सो स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा कि जो चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोगों को दूर की एक आइलैंड पे छोटा सा एक गांव दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं। तभी हम लोग देखते हैं उस गांव में उसोप नाम का एक लड़का होता है। वो जोर जोर से चिल्लाकर सबको अफवाह फैला रहा होता है कि भागो अपनी जान बचाकर, यहाँ पे बहुत सारे पायरेट्स आ गए। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि लूफी, नामी और जोरो अपनी दो बोट लेकर जा रहे होते हैं ग्रैंड लाइन की तरफ। तभी नामी बोलती है कि मुझे नहीं लगता हम लोगों का ग्रैंड लाइन में जाना यहाँ पे सही रहेगा, हम लोगों को थोड़ा रुकना चाहिए कहीं और। तो लूफी बोलता है तुम सही बोल रहे हो, मैंने काफ़ी दिनों से मीट नहीं खाया, मैं सिर्फ ये सेब खाकर जिंदा नहीं रह सकता, मुझे मीट खाने के लिए कहीं रुकना होगा। तभी जोरो बोलता हाँ तुम सही बोल रहे हो लूफी, मुझे भी शराब पीनी है। तुम लोग नामी सेफ फेंक के मारते हो उन दोनों के मुंह पर, बोलते तुम लोग पागल हो गए हो क्या, तुम लोग समझ नहीं पा रहे हो। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ग्रैंड लाइन पर भी बहुत सारे पायरेट्स गए होंगे वन पीस के पीछे, उन लोगों के पास बहुत पावरफुल शिप्स हैं, उन लोगों के पास बहुत तगड़े तगड़े हथियार हैं, तो हम लोगों के लिए वहाँ पे जाना बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा। तो लूफी बोलता हाँ तुम सही बोल रहे हो, हमारे पास तो क्रू भी नहीं है, मुझे एक कुक और एक म्यूजिशियन भी चाहिए अपने क्रू में। तो जोरो जोर जोर से हंसने लग जाता है और नामी सोचने लगती है दोनों बेवकूफ़, मैं इनको क्या समझा रही हूँ। तभी हम लोग कहते हैं नामी एक मैप निकालते हैं और वो बोलते हैं कि हमसे थोड़ा सा साउथ की तरफ एक आइलैंड है जहाँ पे छोटा सा गाँव है, वहाँ पे कुछ लोग रहते हैं। अगर हमारी किस्मत ज़्यादा सही हुई तो हम लोगों को शायद वहाँ पे ये भी मिल जाए कि वहाँ पे शिप कहाँ पे मिल सकती है, शायद हम लोगों को वहाँ पे एक बड़ी शिप भी मिल जाए। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि ऊसोप थक जाता है सबको अफवाह फैला फैला के कि यहाँ पे पायरेट्स आ गए। वो लास्ट में रुक कर जोर जोर से हंसने लग जाता है कि मैं तो झूठ बोल रहा था, वो बुद्धू बनाया, बड़ा मजा आया। तभी हम लोग देखते हैं गाँव के जो कुछ लोग होते हैं वो झाड़ू और छोटे मोटे हथियार लेकर उसके पीछे भागने लगते हैं कि अब तो तुम्हारी खैर नहीं, तुम हमेशा झूठ बोलते रहते हो, तुमने हम लोगों को परेशान कर दिया है। तो ऊसोप काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और बोलता आओ मुझे पकड़ो, और हम लोग होते हैं वो जंगल में जाकर छुप जाता है। तो सारे लोग उसको ढूंढ ढूंढ के थक जाते हैं, लेकिन उन लोगों को ऊसोप कहीं पे भी नहीं मिलता, फिर वो वापस अपने घर की तरफ चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ऊसोप खुश हो जाता है कि उसने गांव के अंदर फिर से एक्साइटमेंट फैला दी। तभी हम लोग होते हैं यहाँ पे दो बच्चे आते हैं पेपर और कैरेट नाम के, वो दोनों बोलते हैं कैप्टन ऊसोप हम लोग आ गए हैं, हम लोग पायरेट ऊसोप के मेंबर्स हैं। तो ऊसोप उन लोगों को बोलता है पेपर और कैरेट तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो, अनियन कहाँ पे है। तभी हम लोग होते हैं अनियन भागते हुए आता है और बोलता है कैप्टन ऊसोप टेरिबल न्यूज़ है, बहुत सारे पायरेट्स यहाँ पे आ रहे हैं। तो ऊसोप चिल्लाने लगता है क्या सच में पायरेट्स आ रहे हैं, और हम लोग होते हैं वो डर के भागने लगता है, वो बोलता है मुझे भूख लगी है। तो वो तीनों बच्चे बोलते हैं आप झूठ बोल रहे हो, आपको भूख वो कुछ भी नहीं लगी है। तो ऊसोप बोलता नहीं मुझे सच में भूख लगी है, मैं मर जाऊंगा अगर मैं स्नैक्स नहीं खाऊंगा। तो वो बच्चे बोलते हैं आप कितने ज़्यादा डरपोक हो कैप्टन, अगर आपको रियल पायरेट बनना है तो आप ऐसे डर के कैसे जाओगे। तभी अनियन बोलता है कि जहाँ तक कि मुझे याद है जो मैंने शिप देखी थी उसके ऊपर एक झंडा था जिसके ऊपर बग्गी द क्लाउन का मुंह बना हुआ था। तो हम लोग जैसे ही उसको ये सुनते वो भागने लगता है। तभी अनियन बोलता है कि मेरे हिसाब से वो सिर्फ तीन ही लोग थे, दो ही शिप थी छोटी सी। तो उसको वापस रुक जाता है, वो बोलता है कि उसो पायरेट्स हम लोगों का टाइम आ चुका है, हम लोगों को विलेज को बचाना होगा, और वो खुश हो जाता है कम से कम तीन ही बंदे। तभी हम लोग वो तीनों बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि उनका जो कैप्टन है वो कम से कम लड़ाई करना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं लूफी, नामी और जोरो फाइनली उस आइलैंड पर उतर जाते हैं। तो लूफी नामी से बोलता है कि यहाँ पे पक्का हम लोगों को मीट वीट खाने के लिए कोई जगह तो मिलेगी ना, उसके मुंह से लाल टपकने लगती है। तो नामी बोलती है तुम पागल हो गए हो क्या, एक मिनट के लिए मीट खिलाओ कुछ सोच रहा हूँ, हम लोग यहाँ पे शिप लेने के लिए आए हैं। तभी जोरो देखता है कि वहाँ पे कुछ झाड़ियाँ हिल रही होती हैं। तो वो लूफी और नामी से बोलता है कि अपना ध्यान रखना, यहाँ पे कुछ लोग हो सकते हैं। तभी हम लोग इतने लूफी के पैरों के पास गोलियाँ चलने लगते हैं। तो लूफी जैसे तैसे करके उन गोलियों से बचता है और वो सोच रहा होता है यहाँ पे गोलियाँ कैसे गई। जैसे ही वो ऊपर देखता है उसको दिखता है कि पहाड़ पर चारों तरफ पायरेट्स के झंडे होते हैं। तो लूफी बोलता है वाह कितना कूल विलेज है। तो नामी बोलते हैं इंप्रेस होने का टाइम नहीं, यहाँ पे पायरेट्स हो सकते हैं, हमारी जान भी खतरे में हो सकती है। तभी हम लोग होते हैं वहाँ पे ऊसोप आ जाता है और वो बोलता है कि मैं इन पायरेट्स का लीडर हूँ, ये विलेज हमारे कंट्रोल में आता है, अगर तुम लोगों ने इस विलेज पर टारगेट करने की कोशिश की तो मेरे 80 मिलियन सबॉर्डिनेट्स तुम्हें धूल चटा देंगे। तो लूफी बोलता है 80 मिलियन सबॉर्डिनेट, तुम्हारे पास इतने सारे आदमी, वाह तुम तो ऑसम हो। तो नामी बोलती है झूठ बोल रहे हैं। तो लूफी बोलता है तुम कैसे बोल सकते हो झूठ बोल रहा है, तुम्हें कैसे पता। तभी हम लोग ऊसोप बोलते हैं हाँ तुम्हें कैसे पता मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो नामी बोलती है मतलब तुम सच में झूठ बोल रहे हो। तो ऊसोप समझ जाता है कि वो उसकी चाल में फंस चुका है और वो बोलता है मैंने खुद ही उगल दिया कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। फिर वो बोलता है तुम चिंता मत करो, मैंने झूठ इस बारे में बोला था कि मेरे पास 80 मिलियन सबॉर्डिनेट्स है, दरअसल मेरे पास कुछ लोग हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। तो नामी बोलते हैं कुछ लोग से तुम्हारा मतलब 3 लोग तो नहीं है, क्योंकि हम लोग होते हैं नामी को पता चल चुका होता है सिर्फ 6 झंडे हिल रहे हैं, यानी कि 3 बच्चों ने वो 6 झंडे पकड़ रखे हैं। तो हम लोग होते हैं अनियन, कैरेट और पेपर तीनों जने डर के वहाँ से भाग जाते हैं कि इसको हम लोगों के बारे में पता चल चुका है। तभी हम लोग होते हैं उसको बोलता है प्लीज़ गाइस मुझे छोड़कर भागो मत। तभी हम लोग होते हैं नामी उसकी गोलियाँ उठाती है और बोलती है तो कंचे हैं, तो हम लोगों को कंचों से हराना चाहते थे। तो उसको अपनी गुलेल निकालता है, कंचे को लोड करता है और वो बोलता है तुम मेरी काबिलियत पे शक कर रही हो, मैं बहुत बड़ा शार्प शूटर हूँ, लोग मेरे ऊपर प्राउड करते हैं, वो लोग मुझे प्राउड उसोप नाम से जानते हैं, मैं तुम लोगों को खत्म कर दूंगा। तो लूफी सीरियस होकर बोलता है अच्छा अब तुमने अपनी पिस्टल निकाल लिया तो तुम मतलब हमारी जान लेना चाहते हो, क्या तुम तैयार हो अपनी जान को दाव पे लगाने के लिए। तभी जोरो अपनी तलवार निकालता है और बोलता है बच्चे तुम जिसको देख रहे हो वो असली पायरेट्स हैं, हम लोगों से तुम लड़ सकते हो। तो हम लोग होते हैं उसको काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और बोलते हैं मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारी लाइनों से डर गया, तुम लोगों की तो लाइन में ही पंच है। तो जोरो और लूफी दोनों जने जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। तो उसको चौंक जाता है कि हंस क्यों रहे हैं। तभी लूफी बोलता है तुम्हें पता है ये लाइन हमने किसी से चुराई है, हम लोगों ने ये शैंक्स नाम के एक पायरेट से चुराई है। तो उसको बोलता है तुम शैंक्स को जानते हो, शैंक्स तो वो लाल बालों वाला आदमी है ना, वो ग्रेट पायरेट है, मैं भी उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। तो लूफी बोलता है मैं शैंक्स को ही नहीं मैं तुम्हारे डैड को भी जानता हूँ, तुम्हारे डैड का नाम येसोप है ना। उसके बाद हम लोग होते हैं लूफी, उसोप वगैरह सारे लोग एक मीट वाले रेस्टोरेंट में आते हैं और वो खाना आना खा रहे होते हैं। तो लूफी उसको बताता है तुम्हें पता है तुम्हारे डैड जो वो शैंक्स की शिप पे काम करते हैं। तो उसको बोलता है तुम सच बता रहे हो। तो लूफी बोलता है हाँ तुम और तुम्हारे डैड एकदम एक जैसे दिखते हो, तुम्हें पता है मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा तो मैं सोच रहा था कि शायद ये सबको बेटा ही होगा। तो उसको बोलता है सच में मेरे डैड इतनी ग्रेट शिप पे काम करते हैं, मैं तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया। तो लूफी बोलता है क्यों नहीं करेंगे वो इतनी ग्रेट शिप पे काम,
काम तुम्हारे फादर की जो शार्प शूटिंग की एबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। उसके बाद हम लोगों को पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब उसोप का डैड हमेशा लूफी को बताता रहता था उसोप के बारे में। तो लूफी बोलता है मैं तुम्हारे डैड से बचपन में मिला था और तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सारे किस्से सुने हैं तुम्हारे डैड से। तो उसको बोलता मुझे मेरे डैड पे काफ़ी ज़्यादा प्राउड है, मुझे खुशी होती है कि वो समुंदर के अंदर आज़ाद घूमते, मैं भी उनकी तरह रहना चाहता हूँ। तो नामी बोलते कि इसका मतलब तुम किसी ना किसी को तो जानते हो जिसके हाथ बहुत बड़ी शिप होगी या फिर जो हम लोगों को शिप दिला दे। तो उसको बोलता कि दरअसल हमारा विलेज काफ़ी ज़्यादा छोटा है, मुझे माफ़ करना लेकिन हम लोग तुम्हारी होप्स को पूरा नहीं कर पाएंगे। तभी जोरो बोलता कि मैंने हिल के ऊपर एक बहुत बड़ा मेंशन देखा था, उन लोगों के पास तो कुछ ना कुछ होगा, तुम शायद उनको जानते हो। तभी नामी बोलते कि हाँ फिर तुम उनको बोल सकते हो कि हम लोगों को एक शिप खरीद के दे दें। तो उसको बोलता कि दरअसल मुझे कोई काम याद आ गया, मुझे यहाँ से निकलना होगा। और हम लोग उसको चुपचाप खड़े होकर वहाँ से निकलने लगता है और वो जाते जाते बोलता तुम्हें पता है यहाँ पे मेरी बहुत ज़्यादा चलती है, तुम्हें जो खाना है वो खाओ आराम से। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि उस बड़े से मेंशन के अंदर एक लड़की रहती है जिसका नाम होता है काया। वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में रहती है और हम लोग होते हैं काया अपने बटलर से बोलते हैं कि प्लीज़ मुझे उसोप से मिला दो, मुझे उससे बात करनी है। तो उसका बटलर उसको मना कर देता है। तो बोलता है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा फेंकू इंसान है, वो इस गाँव में रहता है, ये हमारे लिए शर्म की बात है, मैं आपको उससे कभी भी मिलने नहीं दे सकता। और आपको पता है उसोप की जो बातें होंगी वो आपको सुनकर बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा, आपकी डिप्रेशन और ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपके जो स्वर्गीय माता पिता हैं उन लोगों ने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया था, मैंने उन लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आपको प्रोटेक्ट करके रखूँगा, इसलिए मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आप ब्रेकफास्ट करके अपनी दवाइयाँ ले लीजिए। उसके बाद हम लोग होते हैं उसका बटलर वहाँ से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ उसोप चोरी छुप के उस मेंशन के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा होता है। तो हम लोग होते हैं वो जैसे ही मेंशन के अंदर घुसता है उसके बाद वो काया की खिड़की के ऊपर पत्थर फेंकता है, जिससे काया को पता चल जाता है कि उसोप आ गया है। तो काया उससे बोलते मुझे माफ़ कर दो उसोप, मैं तुम्हें इन्वाइट करना चाहती हूँ एक रियल गेस्ट की तरह, लेकिन मुझे बटलर ने मुझे मना कर दिया है। तो उसोप बोलते तुम चिंता मत करो, वैसे ही मैं सी का वॉरियर हूँ, मुझे इस सबसे फ़र्क नहीं पड़ता, इस छोटे से मेंशन के अंदर मैं रह भी नहीं पाऊंगा। तो वो बोलते हैं कि प्लीज़ मुझे एक नए एडवेंचर की कहानी सुनाओ ना आज। तो हम लोग होते हैं उसोप उसको अपनी एक गोल्ड फिश वाली कहानी सुनाने लगता है। वो बोलता है मैं तुम्हें आज उस टाइम की कहानी सुनाऊंगा जब मैं 5 साल का था। दरअसल मैंने एक बार एक गोल्ड फिश के पॉटी पे पैर रख दिया था और वो जो पॉटी था वो इतना बड़ा था कि मुझे लगता था कि वो एक आइलैंड है। मैं अपनी जहाज़ के साथ वहाँ पे गया था, तो सोचो कि वो गोल्ड फिश कितनी ज़्यादा बड़ी होगी। मैं उससे लड़ा था और मैंने उसको हराया था। तो हम लोग देते हैं ये सारी बातें सुनकर काया हंसने लग जाती है, उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है उस सब की फेंकी हुई बातें सुनकर। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं अनियन, कैरेट और पेपर जो होते हैं वो उस रेस्टोरेंट के पास पहुंच जाते हैं और वो बोलते हैं अनियन तुम पक्का श्योर हो, वो लोग हमारे मास्टर को यहीं पर लेकर गए थे। तो अनियन बोलता हाँ वो हमारे कैप्टन को यहीं पर लेकर आए थे। तो वो तीनों अपनी तलवार निकालते हैं और बोलते हैं हम लोगों को हमारे कैप्टन को बचाना होगा, ये उसोप पायरेट्स की सबसे बड़ी बैटल होगी। वो लोग जैसे ही रेस्टोरेंट के अंदर घुसते हैं वो देखते हैं कि उनका कैप्टन वहाँ पे होता ही नहीं है। तो उन लोगों को डर लगता है कि इन लोगों ने कहीं मेरे कैप्टन को खा तो नहीं दिया। तो वो पूछते हैं कि ओए तुम लोगों ने हमारे कैप्टन के साथ क्या किया, तुम पायरेट्स बहुत गंदे हो। तभी हम लोग लूफी अपने पेट पे हाथ फेरते हुए बोलता है कि मीट तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था, मैं दोबारा ऐसा खाना खाना चाहता हूँ। तभी हम लोग जोरो समझ जाते हैं कि बच्चे डर रहे हैं। तो जोरो बोलते तुम अपने कैप्टन के बारे में पूछ रहे हो ना, हम लोगों ने उसको खा लिया। और हम लोग वो बच्चे बोलते तुम लोग नरबख्शी हो। तो नामी बोलते तुम मेरी तरफ क्यों देख रहे हो, मैं नरबख्शी नहीं हूँ। उसके बाद हम लोग बच्चे काफ़ी ज़्यादा डर रहे होते हैं। तो वो सारे लोग उनको सच बता देते कि तुम्हारा कैप्टन खुद ही यहाँ से भाग गया। तो हम लोग उसके बाद वो बच्चे लूफी वगैरह को उस मेंशन के पास ले आते हैं। तो लूफी बोलता है तुम्हारा कैप्टन यहाँ पे क्या कर रहा होगा। तो ओनियन बोलता है अगर वो इस टाइम पे भाग के हैं तो वो पक्का यहीं पे होंगे। तो लूफी बोलते हैं यहाँ पे करता क्या है वो। तो बच्चे बताते हैं दरअसल यहाँ पे झूठ बोलने के लिए आते हैं। तो नामी बोलते हैं तो गलत बात है ना। तो बच्चे बोलते हैं नहीं नहीं ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, हमारे कैप्टन बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान है, वो ग्रेट है। तुम्हें पता है यहाँ पे काया नाम की एक लड़की रहती है जो कि काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, वो डिप्रेशन में रहती है क्योंकि उसके माँ बाप की डेथ हो गई थी 1 साल पहले एक इलनेस की वजह से। वो इतने ज़्यादा पैसे वाली है फिर भी वो बहुत ज़्यादा दुखी रहती है और हमारे कैप्टन रोज़ यहाँ पे आते हैं, वो अपनी मेडअप की हुई स्टोरीज उसको सुनाते ताकि वो हंस सके, ताकि वो खुश रह सके। उनकी वजह से वो धीरे धीरे ठीक हो रही है। तो लूफी बोलता है मतलब वो ठीक हो रही है यानी कि हम उससे शिप के बारे में पूछ सकते हैं, वो हम लोगों को शिप दिला सकती है। तो जोरो बोलता है उसको तुमने ठीक नहीं किया, उसको उसने ठीक किया, वो तुम्हें क्यों शिप दिलाएगी। तभी हम लोग होते हैं ओनियन उनको बताते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे गार्ड्स रहते हैं, हम लोग इसके अंदर घुस ही नहीं सकते, मेंशन के अंदर घुसना इम्पॉसिबल है। तो लूफी फेंस को पकड़ता है, अपने हाथों को लंबा करता है और बोलता है मैं जाके पूछ लूँगा, अगर तुम लोगों को मेरे साथ आना है तो चुपचाप मुझे पकड़ लो। तो वो तीनों बच्चे डर जाते हैं कि तुमने हाथ कैसे लंबे किए, तो मॉन्स्टर है, हम लोग इसके साथ नहीं जा सकते। तो लूफी बोलता है चुपचाप मुझे पकड़ लो। तो हम लोग वो सारे लोग लूफी को पकड़ लेते हैं और लूफी हवा में उड़ जाता है। उसके बाद हम लोग वो लोग लैंड करते हैं उसोप के पेड़ के नीचे। तो हम लोग होते हैं कि लूफी और जोरो जहाँ पे लैंड करते हैं वहाँ पे पत्थरों के अंदर दरारें पड़ जाती हैं। तो काया को काफ़ी ज़्यादा दर्द लगता है। काया बोलते तुम लोग हो कौन, तुम लोग ठीक तो ना, तुम्हें ज़्यादा चोट तो नहीं लगी। तो उसको बोलता तुम लोग इनकी ज़्यादा फिक्र मत करो, ये लोग मेरे साथ रिक्रूट होने के लिए आए होंगे, इन लोगों ने मेरी बड़ाई सुनी होगी इसलिए मेरे पायरेट ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो लूफी बोलता है मैं तुम्हारे पायरेट ग्रुप को ज्वाइन नहीं करना चाहता, मैं काया से मिलने के लिए आया हूँ। काया क्या तुम हमें बड़ी शिप दिला सकती हो। तो ये काया का बटलर वहाँ पे आ जाता है और बोलता मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा कि आप लोग बिना परमिशन लिए हुए यहाँ पे आए। तो लूफी बोलता तुम लोग हो कौन। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड के लिए बने हमारे साथ, बाय बाय।